एजुकेशन मेरी ज़्यादा नहीं है, एजुकेशन बहुत कम है मेरी, मगर फिर भी इसके साथ में भी मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं सभी से यही कहूँगी कि जीवन में जब मौका आता है ना, बहुत कम लोग हैं जो अपने बारे में अच्छा सोच पाते हैं। मैंने भी अच्छा सोचा और आगे बढ़ी हूँ। मेरी जीवन की बहुत सारी लाइफ में ऐसी उतार-चढ़ाव आया। मेरी छोटी-सी उम्र में शादी हो गई थी और बहुत छोटी उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मगर फिर भी मैंने उस परिवार को धीरे-धीरे सँभाला। उस इसके बाद में फिर जीवन में ऐसा मोड़ आया कि लाइफ में मेरी तहस-नहस करके रख दिया। इतनी समझ भी नहीं थी, इसके बाद में भी मुझे ऐसी हालातों से गुज़रना पड़ा कि शायद है कि अगर मेरी जगह और कोई होता तो यहाँ नहीं होता। बस उससे उस हालात ने जब मुझे झिंझोड़ के रख दिया और जब मैंने देखा कि जीवन में कुछ भी नहीं है, कैसे बढ़ूँगी, क्या करूँगी? लाइफ बहुत अंधकार में हो गई थी और 2 छोटे-छोटे मेरे बच्चे थे और उनके बारे में भी मुझे बहुत कुछ सोचना था, मगर लाइफ ऐसी हो गई थी बार-बार इतना ऐसा सदमा लग गया था कि शायद है कि आज मैं यहाँ नहीं होती, बार-बार मरने के ख़्याल आते थे, बार-बार बहुत सारी चीज़ें सोचने में आता था। अ, पर जब जीवन में कहते हैं ना जब समस्याएँ आती हैं तो लड़ना भी हमको खुद को पड़ता है। बस वो जब लाइफ़ चल रही थी और लाइफ़ में जब मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी संघर्ष करने का जब समय आया, तो ऐसा परिवार तहस-नहस हो गया लाइफ़ का। फिर मैंने देखा कि जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इतने सारे मोड़ आ गए लाइफ़ में कि सोचा कि मैं मायके चली जाऊँ। पर मैं चाहती थी मेरे मायके में भी किसी को परेशानी ना हो क्योंकि जब शादी हो जाती है एक लड़की की, तो उसके लिए ससुराल बहुत महत्व देता है। और मेरे माँ-बाप ने यही कहा था कि बेटा जीवन में मैं हमेशा मेरे दादा-दादी के पास रहती थी, तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा शादी के बाद ससुराल ही अपना परिवार होता है, उन्हीं को सबको सँभालना होता है, परिवार को कैसे चलाना होता है। तो बस एक ही चीज़ थी जीवन में कि अब ये परिवार तो है मगर जीवन में इतना परिस्थिति से गूँज रही थी कि वहाँ पे भी कंडीशन ऐसी थी कि अगर मैं वहाँ जाती तो उन पे भी एक मैं बोझ बन जाती। फिर देखा कि मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती, कुछ करना है मुझे बड़ा, तो ऐसी हालात हो गए था जीवन में, फिर मैंने एक छोटी-सी शॉप डाली दुकान। गुड मॉर्निंग सर, आवाज़ आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस यस क्लियर है, यस क्लियर सर, यस। यस सर। जब मैंने एक दुकान डाली, एक छोटी-सी दुकान थी खुद के मकान में और दुकान डाली तो मैं ये सोचती थी कि इतना माइंड से डिस्टर्ब हो गई थी उस समय में कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैंने एक छोटी-सी दुकान डाली कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो बच्चों को जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए एक रास्ता। उस हालात में ऐसी भी थी कि मैं कहीं और नहीं जा पाती थी कि मैं कैसे करूँगी? सामना नहीं कर पा रही थी। कुल मिला के दुनियादारी का सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि जिस हालात से जिस कंडीशन में थी मैं उस समय तो मतलब मैं कहीं कहीं और भी जाती काम करने तो मैं उन सब का सामना नहीं कर पा रही थी। फिर देखा कि सब लोगों ने कहा कि नहीं एक दुकान थी छोटी-सी तो मैंने कुछ चलाने के लिए 2 मशीन ली। एक छोटी-सी किराने की शॉप जिस टाइप से होती छोटी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। मैंने कुछ सामान रखा वहाँ पे और पीको-फॉल बिल्कुल भी नहीं आता था, ना मुझे सिलाई आती थी। फिर भी मैंने प्रयास किया, जब मैं पीको-फॉल करती थी तो मुझे है ना बहुत दर्द होता था आँखों में, क्योंकि रो-रो के मैंने ऐसी हालत कर ली थी अपनी कि मुझे चक्कर आते थे और ज़्यादा अगर जब मैं दुकान पे सामान भी देती तो कोई ₹10 का सामान लेता तो मैं उसको ज़्यादा दे देती, कम दे देती या पैसे उसको ज़्यादा दे देती। कई बार तो कोई लौट कर आए कि आपने पैसा ज़्यादा दे दिया या आपने सामान ज़्यादा दे दिया। मतलब इतनी सारी ऐसे हालात में थी पर फिर भी मैं प्रयास करती थी। उस समय मैं 3 से 4 हज़ार में अपना घर चला रही थी। और पीकू-फॉल करते हुए एक रास्ता मुझे मिला और एक अनजान व्यक्ति से जब सामना हुआ, कुछ बड़ा तो करना था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ज़्यादा सोच नहीं पाती थी। बस ये सोचती थी कि मुझे करना क्या है? फिर देखा कि दुकान के साथ में एक अनजान व्यक्ति है, वो आए मेरे पास
और उनने कहा कि मैडम एक रास्ता लेकर आया हूँ मैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ज़बरदस्त है और अपने पूरे सपने पूरे कर सकते हो, जिस हालात से आप गुज़र रहे हो, उस सब से आप बाहर निकल सकते हो। तो मैंने कि सर बताइए और मैं इतना क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति आया और एक सर भी आए थे साथ में, उनके साथ में मैं दुकान पे बैठी, तो मैं बहुत डर रही थी कि ऐसा ना हो कि कुछ समय ही हुआ था मेरे हस्बैंड शांत हुए, तो जब बैठे हम लोग और डिस्कस करा हमने दुकान में, तो मैं बहुत डर रही थी कि ऐसा ना हो कि कोई मुझसे गलत बोले कि ये व्यक्ति क्यों आया है, क्यों बैठा है। तो मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि समाज क्या होता है कि बहुत सारे लोग मैं चाहती थी कि मैं एक भी ऐसी गलती ना हो मुझसे जाने-अनजाने में, जो मेरी लाइफ पर भारी पड़े। फिर उनने रास्ता दिखाया मुझे एक प्रोग्राम के बारे में दिखाया कि मैडम आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है, जिनका नाम लेना चाहती हूँ आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग के साथ में, जिनने मेरी शुरुआत करवाई थी, वो है चंदन वैद सर, थैंक यू सर। और उस रास्ते को जब मुझे दिखाया और उन्होंने कहा कि मैडम हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना उस समय मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे कोई साथ नहीं देता था। अगर मेरे साथ में कोई जाता था अभी तो उसके साथ में व्यक्ति इतना डरता था कि ऐसा नहीं हो कि हमारा गलत मतलब निकाल ले। मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस समय कि मैं मैडम को अगर किसी चीज़ में प्लानिंग करने या कहीं सिस्टम में किसी भी जगह अगर जाते हैं या प्लान करते हैं या किसी को जानकारी देते हैं तो साथ में तो जाना पड़ता शुरू-शुरू में। तो मतलब उस समय जिस हालात से मैं गुज़र रही थी उस बुरे हालात में मुझे उन व्यक्ति ने साथ दिया। सॉरी, साथ दिया। उस समय मैं यही सोचती थी कि हर व्यक्ति मेरे साथ में जाने-आने से कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कह दे या गलत नज़रिए से देखे, क्योंकि उस समय मैं उस हालात में थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में आने-जाने में डरता था कि ऐसा ना हो कि परिवार वाले ऐसा बोल दें, वैसा बोल दें, इस समय आ रही, उस समय जा रही। तो उस समय अनजान व्यक्ति ने मुझे साथ दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं तो मैं शायद मैं यहाँ नहीं हो पाती क्योंकि जब मैंने सीखने की शुरुआत करी तो मैं कहती थी सर से, "सर मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, आगे मैं बढ़ नहीं सकती हूँ, क्या करूँगी मैं? इस हालात से गुज़री हूँ कि अगर मैं जाना-आना भी करूँगी, आपके साथ भी जाऊँगी तो कुछ लोग मुझसे ऐसे ही कहेंगे, कभी तो हस्बैंड शांत हुए, ये पता नहीं कहाँ-कहाँ जाती फिरती है, किसके साथ में जाती है।" और जब मैंने जाना स्टार्ट करा तो लोगों ने ऐसा पीछा करा मेरा, पूछा भी सही ये लोग क्यों आते हैं, ये काम मत करो, ऐसा मत करो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई क्योंकि एक परिवार में, एक ससुराल में एक बहू को रहना बहुत बड़ी बात है इस परिस्थिति में और ऐसा काम करने के लिए। तो जब पर उनने एक ही बात कही थी कि मैडम हम सही है ना तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता और कोई हमें गिरा नहीं सकता। वो बात मुझे हमेशा अंदर से इतना हिम्मत दी कि नहीं वाक़ई में ये बात तो बहुत सही है क्योंकि गलत होंगे तो वही व्यक्ति बोलेगा ना। तो बस उसे सीखते हुए हम फील्ड में उतरे, आगे बढ़े, सीखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं और कुछ समय बाद में मैंने उस प्रोग्राम को शुरुआत करा सर के साथ में। शुरुआत करने के बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके साथ में मैंने बोलना, लोगों के सामने बात करना, कैसे करना, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें सीखी। मैं सोचती थी कि कितनी कम उम्र में इतनी अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर देखा कि आगे बढ़ी, फिर किसी कारणवश हम उसमें नहीं बढ़ पाए, मगर फिर प्रोग्राम हमारे कुछ समय बाद में हमारे संस्था का प्रोग्राम आया और जब हम आगे बढ़े और इसी के बाद में फिर मैंने जब सीखना स्टार्ट करा, तो सीखते हुए मेरे एक उन्हीं के माध्यम से क्योंकि मैं जानती नहीं थी उनको एक नाम और लेना चाहती हूँ आपकी सभी की क्लैपिंग के साथ में, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जो बहुत मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा भाई मुझे मिला है क्योंकि कहते हैं ना आज खून के रिश्ते ने मुझे उस समय साथ नहीं दिया मुझे मगर कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जीवन के हिस्सा कि शायद वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। उनका भी नाम लेना चाहती हूँ आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में मुकेश कुमार चौधरी सर। फिर उनके द्वारा उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में जब भी मैं हिम्मत हारती थी, कुछ टेंशन लेती थी और कुछ बार-बार मरने का बोलती थी, तो मुझसे कहते थे मैडम शकुंतला मैडम जीवन में बहुत कुछ करना है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, जीवन में बड़ा कर सकते हो। तो मैं कहती थी सर मैं कैसे करूँ? समाज मुझे जीने नहीं देता, मुझे जाने नहीं देता, मैं कैसे करूँ? बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मैं जब भी इस फील्ड में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बार-बार सब पूछते थे, आप ये किसके साथ में आई हो? टाइम हो गया कौन है ये आपके और इस समय हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मतलब उस समय इतना दर्द होता था कि मैं क्या जवाब दूँ?
इस समय हूँ, मैं लेट हो गई, अब मैं बोलूँगी तो ये कहेंगे कि एक तो पति नहीं है, दूसरी बात इस समय फ़ील्ड में काम कर रही हैं एक महिला, तो मुझे इतना दर्द होता था कि और फिर पूछने लग जाते थे, क्या हो गया था, कैसे हो गया था? तो मैं वहाँ से हटना चाहती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि क्योंकि कुछ लोग जब बात करते थे ना, तो डीपली बात पहुँच जाती थी, वो तो बात करके हट जाते थे पर मुझे टेंशन हो जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उस जगह जाऊँ, जिस जगह से मैं निकल कर आई हूँ। तो बार-बार मैं घर पे आके बोलती थी कि सर ऐसा-ऐसा हुआ फ़ील्ड में ऐसा बोला व्यक्ति ने, तो मैडम देखो ये तो समाज है, कुछ भी बोलेगी, आप सही हो ना, जीवन में आपको बड़ा करना है। मैंने सर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं मुझे तो बस मरना है, अपनी ज़िंदगी से थक गई हूँ। सर ने बोला कि ये 2 बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है? वो क्या करेंगे? अगर आपने ऐसा करा तो वो कैसे जिएँगे? आप हो तो आप उनको पाल लोगे, उनको अच्छे संस्कार दे दोगे, अच्छा खाना दे दोगे, सारी चीज़ें जो स्थिति आपके साथ में हो रही है, वो उनके साथ में ऐसे हालात थे मेरे उस समय कि मेरे घर में खाने के लिए आटा तक नहीं था और रोटी जब कहते हैं ना कि बच्चों को खिला देती थी मैं कोई कई बार तो मैंने खुद ने खाना नहीं खाया और कई बार हमारे घर में सब्ज़ी बनाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो मैंने कभी किसी के यहाँ माँगने नहीं जाती थी। मेरा एक ये था कि ऐसा ना हो कि कल से मुझसे ये कहें क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति कह के कम बताएगा, मगर परिवार के व्यक्ति अगर कुछ करते हैं ना, तो वो रिटर्न भी ले लेते हैं और समाज में जब बैठते हैं तो हमने ऐसा किया, इसके लिए ऐसा किया, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ में ऐसा हो। कहीं मुझे गिराया जाए और हर व्यक्ति कहता है कि मुझे उस हालात में जब मैं कंडीशन में थी तो मेरे परिवार वालों ने मुझे जिस तरीके से साथ देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए उस समय नहीं दिया। क्योंकि है ना इतने लाछन लगाए मुझे इतना बुरा-भला मेरे बारे में बोला, इतनी छोटी उम्र है तुम कहीं पे शादी कर लो या हम करवा दें या ऐसा कुछ मतलब इतने गलत-गलत चीज़ें की मतलब उस चीज़ को सहन करने की हद होती है किसी चीज़ की, क्योंकि एक तो परिवार मेरे साथ घटना ही उसकी प्रॉब्लम, दूसरा मेरे बच्चों को पालू-पोसूँ कैसे और अपने आप को सँभालूँ कैसे, घर चलाऊँ कैसे, उन बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ कैसे, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्ट लाइफ़ आ गई। कई बार तो ऐसा हो चुका कि लाइफ़ में कि मैंने मेरे खुद के बच्चों को भी नमक, मिर्ची घोल के और बच्चों को खिलाया और खुद ने भी खाया कई बार और घर में दूध नहीं होता था तो काली चाय बना के मैंने मेरे बच्चों को काफ़ी समय पिलाया, लगभग 2 से 3 साल मैंने मेरे बच्चों को काली चाय पिलाई। हालाँकि वो बहुत अच्छी होती है, काली चाय नुकसान नहीं देती मगर जिस हालात में थी मैं, जिस कंडीशन में थी, लोग शौक से पीते हैं मगर मैंने मजबूरी में उस चाय को पी, हमारी फैमिली में। जब मैं उस परिस्थिति में बताई तो सर ने बोला कि मैडम जीवन में कुछ बड़ा करना है। मुकेश सर से जब भी बात होती है तो वो बोलते हैं मैडम ऐसे कैसे चलेगा लाइफ में बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो उनने हर समय मुझे हिम्मत दी, मैं मरने के ख़्याल बार-बार आते थे, उनसे बोलना सीखा, समाज में रहना सीखा, स्किलें बहुत सारी मैंने सीखी उनसे जब क्योंकि जब मिलते थे तो उनके साथ में जब प्लान हम कहीं पे भी करते थे तो मैडम किस तरीके से बात करना चाहिए हमको, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से हमें समाज में बातचीत करना चाहिए, लोगों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, किस तरीके से फ़ील्ड में जब हम साथ में रहते हैं और एक चीज़ तो और भी सीखी मैंने कि जब उनके साथ में बैठते थे, फर्स्ट व्यक्ति से जब मिलते थे, तो वो बात-ही-बातें में जब तक उनके घर पे या जब तक कहीं पे भी सफ़र में उनके साथ जाते थे कि घर पे ऐसा जैसे भी, तो बातों-बातों में वो इतनी सारी चीज़ें पूछ लेते थे, घर पे जाते तक उनकी नीड जान लेते थे वो। ये उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। फिर बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे उनकी बदौलत मुझे यहाँ पर इतने काबिलियत मुझे बनाया क्योंकि आज मैंने वो सारी चीज़ें सीख कर उनसे और अच्छा मार्गदर्शन दिया। मेरे वैसे 3 भाई हैं सगे, मगर उनसे मैंने कभी इतनी हेल्प नहीं माँगी और ना कभी दुःख की बात बोली, ना मुझे इतना सपोर्ट करने आए। हालाँकि वो किया उन लोगों ने ऐसा नहीं है, मगर एक जो होना चाहिए, दुःख की हर बात, सुख-दुःख जो भी है उस परिस्थिति में मुकेश सर ने बहुत साथ दिया। 3 भाई हैं, खून के रिश्ते हैं मगर खून से भी बढ़ के मेरा एक रिश्ता है मुकेश सर के साथ में क्योंकि उनने मुझे बहुत गाइड किया है। आज जो भी हूँ मैं, उन्हीं की वजह से हूँ। फिर मेरे गुरु से रवि सर से विज़न क्लियर हुआ, उनसे मुझे मिलवाया सर ने। मैं बार-बार मरने का बोलती थी तो रवि सर ने बोला कि जाओ जाके मर जाओ। कितने दिन रोएँगे आपसे आपके लिए 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन सारा कार्यक्रम हो जाएगा, इसके बाद में सब अपनी-अपनी जगह लग जाएँगे। मैडम जीवन में आप कुछ करने के लिए आए हो
और आप में वो सारी क्षमता मुझे इतना डाँटा फर्स्ट बार में मिली थी और एक मेरे पास में भी एक लड़की बैठी थी, वो इतना रो रही थी और मुझसे कुछ बोला ना तो मुझे 1% भी रोना नहीं आया और मैंने एक ही बात सोची कि अनजान व्यक्ति है, मुझे इतना डाँट रहा है इस हक से और वाक़ई में सही है कि अगर मेरे साथ घटना हो गई, तो मेरे बच्चे का क्या होगा? और उस दिन मुझे लगा कि नहीं मुझे मरना नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है। उस दिन की बात है, आज की बात है कि उस दिन जो विज़न क्लियर मेरा सर ने करा, रवि सर ने और उनसे जब मैंने सीखते हुए आगे बढ़ी और सीखते हुए जब मैं आगे बढ़ी तो उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत सारी एजुकेशन ऐसी ली मैंने उनसे कि जो उनने मुझे गाइड करा। आज वो इस फ़ील्ड में मुझे काम आ रहा है, मुझे गर्व है अपने आप पे कि मेरी तीनों अपलाइन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और आज उनका ज्ञान लेकर आज मैं इस फ़ील्ड में बढ़ रही हूँ। फिर इस संस्था में मुझे आने का मौका मिला, रेनेटस वेलनेस में और उसे सीख के आज मैं आगे बढ़ रही हूँ और जितना मेरा जो अचीवमेंट कम समय में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि मैंने वहाँ से सीख कर आज आगे बढ़ी हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो मतलब हर महिला कर सकती है। बस सीखते हुए फिर मैं आज आगे बढ़ी हूँ और कहते हैं ना जिस परिस्थिति, जिस हालात से मैं गुज़री हूँ, बहुत सारे मेरे साथ इतना सारा ऐसा हुआ कि जब ऐसे हालात में मैं कर सकती हूँ तो मतलब हर महिला कर सकती है। सभी से यही कहूँगी क्योंकि आज जिस हालात से मैं गुज़री हूँ, जिस कंडीशन से मैं गुज़री हूँ, जिस परिस्थिति में मैंने मजबूरी में यहाँ पे काम स्टार्ट किया था कि मेरी मजबूरी है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर इनके लिए नहीं करूँगी मगर आप सब लकी हो कि इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे लोगों के साथ में आपको मौका दिया है, तो मैं यही कहूँगी कि समय खराब नहीं करना। हर महिलाओं से यही कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ, तो मतलब आप भी कर सकते हो और यहाँ पे इतने अच्छे एजुकेशन हमारे साथ में अ, संस्था हमको देती है। ये अचीवर ग्रुप जो हमारा सभी को सिखाने का काम करती है, कम समय में कितने अच्छे से अचीवमेंट करें, वो हमें फिर यहाँ से सीखने का मौका फिर हमारे लोकेश सर से हमारी बात हुई, उनने मुझे यहाँ पे गाइड किया कि नहीं मैडम आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। फिर यहाँ से शुरुआत करी तो मुझे मैं लकी हूँ कि मेरे इतने साथ चैंपियन इतने अच्छे हैं, जो सभी मेरे कंधे से कंधे मिला के आज आगे बढ़ रहे हैं, लकी हूँ मैं। बस कहते हैं ना कि कर्म करने की देर होती है और कर्म हम ऐसा करेंगे वाक़ई में कि जीवन में कुछ बड़ा करके बताएँगे। क्योंकि जिस परिस्थितियों से मैं गुज़री हूँ, ऐसे आप नहीं हो, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कहते हैं ना जीवन में जो जिसको तकलीफ होती है, जिसको दर्द होता है, अपने आप से मोटिवेट कोई नहीं हो सकता है। बस मैंने यही कहा कि जिस हालत से बस एक ही चीज़ सोची थी कि मैं जीवन में मुझे बड़ा करना है, मेरे सपने पूरे करना है, समाज में नाम रोशन करना है, बस जिद थी कि कुछ करना है बस। और वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे यहाँ से मिला और आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। अचीवमेंट में तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ मगर फिर भी मैंने अचीवमेंट की बात करती हूँ तो अचीवमेंट मैंने यहाँ से सबसे पहले मेरा जो ड्रीम था, तो मैंने घर में कुछ सामान मँगवाया। इसके बाद में दूसरा ड्रीम मैंने पूरा करा, मेरी बच्ची के लिए गोल्ड मँगवाए मैंने यहाँ से और तीसरा ड्रीम मैंने खुद की एक गाड़ी ली यहाँ से, टू व्हीलर वो भी मैंने मेरे बच्चे को लेकर दी और तीसरा जो अचीवमेंट किया मैंने यहाँ से खुद की कार उठाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इस संस्था में नहीं होती, तो मैं शायद कार नहीं ले पाती क्योंकि मेरी चाहत थी कि मैं कुछ जीवन में बड़ा करूँ, खुद की पैसों से कार खरीदूँ, ये ड्रीम मैंने सोचा और आज मैंने पूरा करा मेरे सभी गुरु के माध्यम से। और अगर उसको चलाना भी ज़्यादा नहीं आती पर मैंने फिर भी सीखना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी मैं चलाऊँगी उसको और अच्छे से चलाऊँगी और क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता और माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, हम सब चीज़ सीख सकते हैं। जब मैं सीख सकती हूँ, तो सब सीख सकते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे मुझे अ, आप सबकी कृपा से, मेरे गुरुओं की कृपा से वर्ल्ड में मतलब विदेश जाने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पहली महिला होंगी मेरे परिवार से, जो खुद की मेहनत से, खुद के अचीवमेंट से मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। जैसे ही मेरा पोस्टर डला तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि मैं प्लेन में बैठ रही हूँ, उड़ रहा है और मैं उसमें कैसे फीलिंग मतलब ऐसा फीलिंग आ रही थी कि वाक़ई में मुझे जितनी खुशी
कार आई तब नहीं हुई होगी, पर जितनी खुशी मुझे जब प्लेन का वो देखा कि नहीं मुझे प्लेन में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ की फीलिंग विदेश जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आए, बहुत सारे लोगों का बधाई दी मुझे कि वाक़ई में मैडम आप बाहर जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ये वो। क्योंकि मेरा एक सपना था, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि अच्छे-अच्छे बिज़नेस वाले, अच्छे-अच्छे पैसे वाले विदेश नहीं जा पाते हैं। मगर मुझे विदेश जाने का मौका मिला है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जब मैं जा सकती हूँ, तो मतलब हर व्यक्ति जा सकता है। जब मैं ठान सकती हूँ, तो मतलब हर व्यक्ति ठान सकता है। जब मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति ठान ले, तो क्या नहीं कर सकता। अगर ठानते नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारी संस्था ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और अचीवमेंट में तो इतने अच्छे-अच्छे अचीवमेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम जितनी प्यारी है, सभी लोगों के जो टीम लगभग आज के समय में मेरी 4 से 3,000 के लगभग है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कम समय में इतना अच्छा अचीवमेंट करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और कहते हैं ना कि जब मैं कर सकती हूँ, तो सभी कर सकते हैं। मेरी टीम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब फिर राधेश्याम सर से मेरी बात हुई, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, तो मैं मतलब आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास करके इतनी जल्दी डिसीज़न लेते हैं। उनको फ़ोन लगाया, मैंने जैसी शुरुआत करी, उनसे डिस्कस करी कि सर अपन एक दूसरा रास्ता हमने स्टार्ट किया है, आप आ जाइए, शुरुआत करते हैं। वो आए, उनने ज़्यादा सवाल नहीं करे, सिर्फ़ एक ही बात बोली कि अगर आप, रवि सर, मुकेश सर, चंदन सर, शकुंतला मैडम कर रही हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे शुरुआत करूँगा। बस उस दिन उस विश्वास का बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, राधेश्याम सर का। जैसे ही फिर स्टार्ट हुआ, उनके साथ में मैंने फील्ड में काम स्टार्ट किया। मैं जब कहते हैं ना लोगों के पास छोटी-मोटी समस्याएँ आती हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। कहते हैं ना 6 महीने व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता और जब धैर्य रखता है, 6 महीने जैसे ही वो सफलता की ओर जाता है, मतलब जब उसको उस सफलता का एक एग्ज़ाम्पल से कहूँगी मैं कि कुआँ खोदा और इसके बाद में जब पानी निकलने वाला था तो वो थक जाता है, हार जाता है, वो सोचता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और जब वो उसको थोड़ा-सा अगर वो धैर्य रख लेता तो मतलब वो अपना पानी लेके अपनी प्यास बुझा सकता था। मगर व्यक्ति वहीं पर धैर्य नहीं रख पाता, इसी प्रकार से कम लोग सफल हो पाते हैं। इसी प्रकार से मैंने भी यहाँ पे प्रयास किया और राधेश्याम वर्मा सर के साथ में मैंने इतनी मेहनत की वहाँ पे जाके सुबह के 6 बजे यहाँ से स्टार बस जाती न्यू स्टार में वहाँ पे रेडी होके इस समय में निकल जाती थी। लगभग 3 महीने मैंने इतनी वर्किंग की वहाँ पे और रात को तो जाने का समय फिक्स था, पर आने का फिक्स नहीं था कि मैं किस समय क्योंकि लास्ट बस वहाँ से 6 बजे की थी। मगर मैं यही बोलती थी कि नहीं सर मुझे बड़ा करना है और उनको भी और कुछ समय हम गए तो एक भी जॉइनिंग नहीं हुई। लगभग 1 हफ्ते के लिए तो मैंने सर हम दोनों डिस्कस बात कर रहे सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हम लोगों ने जिन लोगों को प्लान दिखाया, तो किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, पर हम फिर भी हिम्मत नहीं हारे। इसके बाद में फिर हम जिन लोगों के पास में गए फिर धीरे-धीरे कारोबार शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और जब प्लानिंग से जब मैं लौटती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि रात को 10 बज गई, 11 बज गई तो मैं कैसे आष्टा पहुँचूँगी? क्योंकि उधर का एरिया बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे घाट है, वहाँ पे बहुत डर लगता है, मगर मैं डरती नहीं थी और बस ये सोचती थी कि मुझे जीवन क्योंकि जीवन में जब लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो आस-पास इधर-उधर कुछ नहीं दिखाया जाता है, वो सीधे लक्ष्य की ओर अपनी नज़र होती है। बस मैंने एक वो ही ध्यान दिया कि मुझे मेरे लक्ष्य पे जाना है, आगे बढ़ना है। जब मैं वहाँ से फील्ड में फ्री होती थी, इतना मुश्किल आती थी मुझे कब खाना खाया, कब नहीं खाया किस समय घर जाना है। महिलाओं को एक फील्ड में जाना, कितनी प्रॉब्लमें फेस करनी होती है और जिस कंडीशन में मैं यही सोचती थी कि ऐसा नहीं कि मैं इतने रात को घर जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे? कैसे मेरे बारे में इतनी ऐसी-ऐसी बातें होती थी मेरे सामने तो बहुत कम लोग कहते थे मगर मुझे कहते हैं ना बातें पता ही चल जाती थी कि इतने समय से आ रही है, कब जा रही है, इतना ऐसा कोई काम होता है क्या? ऐसे कोई वो है? छोड़ो ऐसा काम नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने मेरे भाई ने तो एक ने ऐसा बोल दिया था अगर इसमें आप काम करोगे तो या तो भाई को चुनो या आप सिस्टम को चुनो। तो मैंने कहा ना मैं भाई को छोड़ूँगी, ना सिस्टम को छोड़ूँगी क्योंकि मैं करके दिखाऊँगी इसके बाद में मैं भाई से बात करूँगी। वो जो भी कहते थे मैं हर बात सुन लेती थी। तो मैंने उस समय मैंने कहा एक तो परिवार में भाई है जो माँ-बाप ससुराल के बाद में एक परिवार होता है मायका, जो उनने भी मेरा साथ छोड़ दिया था कुछ समय के लिए और जब मैं वहाँ से आती थी ना तो मुझे
12 बजे के लगभग कई बार तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। सतवास में मेरी दीदी हैं कोसा दीदी, ननंद मेरी वहाँ पे जाती तो मुझे बहुत संकोच होता था क्योंकि रात को 11 बजे, 12 बजे अपन उनके घर पे जाएँ तो क्या असर पड़ेगा, कैसे क्या बोले क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ सिस्टम नहीं पता था। तो मुझे वहाँ के भी बहुत सारी चीज़ें लोग उनके थे तुम्हारी भाभी कैसे काम कर रही है, इतने समय आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ़ में, पर मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। एक बार जब हम फिर वो भैरोंदा पहुँचे, भैरोंदा में हमारे पेठारी जी हैं, उनसे हमें मुलाकात हुई। जब वहाँ पे उन शुरुआत करी, तो मुझे लगा कि नहीं वाक़ई में उनने कहा कि मैडम सब लोग आप कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वहाँ पे प्लानिंग कुछ समय मैंने स्टार्ट करी, तो मुझे भी वहाँ पे 12-12 के लगभग 11-11 साढ़े 10 बज गई कि आज तक कैसे पहुँचूँगी? तो वो बोलते मैडम आप कैसे जाओगे? अब कहते हैं ना नए-नए जब व्यक्ति जॉइन होते हैं तो हम उसको हर बात नहीं कह सकते क्योंकि हमें जीवन में बड़ा करना है। तो मैंने कहा कि सर नहीं वाक़ई में मैं पहुँच जाऊँगी, मेरी दीदी हैं वहाँ पे। इतनी मुश्किल से मैंने एडजस्ट किया और फिर मैं खातेगाँव आई, खातेगाँव से फिर मैं सतवास गई, सतवास से फिर दीदी के घर गई लगभग 12:30 मुझे वहाँ पे बज गए थे अकेली। मतलब मुझे इतना वो लगा कि उस समय सर भी साथ में थे कि मैडम कैसे जाएँ? वो परिस्थितियाँ जो हालात थे, एक पल में ऐसा लगा अगर मैं हिम्मत तोड़ देती कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, इस समय गई मैं, तो मैं आज यहाँ नहीं पढ़ पाती। आज कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ समय थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हैं 1-2 प्लान दिखाते हैं और नई आईडी आती है, तो वो बैठ जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे भाई 100 प्लान करो, कम से कम 100 प्लान फील्ड में जाओ, तभी तो रिज़ल्ट आएगा क्योंकि हम लोग देते ही नहीं है और आने की उम्मीद पहले कर लेते हैं। तो मैंने बस लगातार मैंने बस प्रयास करा, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि बस होगा। जब सब कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। जब सबके अकाउंट में पैसा आ सकता है, तो मेरे भी आ सकता है। जब लाख रुपए महीने हर व्यक्ति के आ सकता है, मेरे गुरुजियों के पेमेंट आ सकता है, तो मतलब मेरा भी आ सकता है। बस मुझे हिम्मत नहीं हारना। कई बार मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग मेरी हिम्मत तोड़ते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी और कुछ लोग ये बोलते थे कि करके दिखाना, तब हम बात करेंगे। पहले आप आगे बढ़ जाओ, हर व्यक्ति की लाइफ में होता है। आप सफल हो जाओ, आप ऐसा कर लो और नहीं हुआ तो वही ताने बार-बार वही ताने तो अच्छा है कि मैं लकी हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने मेरे मेरे साथ में गलत व्यवहार करा, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि नहीं बस जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना है। अगर बिना करे अगर जीवन से चली गई, तो मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई। बस मैंने ठाना, आप लोगों को भी यहाँ पे ठानना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मौका बार-बार नहीं मिलता है और आप सभी बहुत लकी हो, महिलाएँ भी क्योंकि हर महिला जीवन में बड़ा कर सकती है। कोई यहाँ पे सबसे अच्छी बात है हमारी ये संस्था ये नहीं देखती है काला है, गोरा है, किस जाति से है, कम पढ़ा-लिखा है, ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, एजुकेट है, बहुत पैसे वाला है, गरीब है, ये सबसे बड़ी बात है इस संस्था की। तो मतलब हर व्यक्ति कर सकता है। आप सभी बहुत लकी हो। परमात्मा का धन्यवाद करो कि आप इतनी अच्छी संस्था में आए, इतने अच्छे लोगों के बीच में आए, क्योंकि सारी चीज़ें एजुकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। और इसके बाद में भी कहते हैं ना 56 भोग लगा रखा है और इसके बाद में आप उठे उसको उठा के यहाँ तक चबा के भी नहीं खा सकते, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए सभी लोगों को। गलत थोड़े हो सकते हैं मेरे वर्ड हों, मगर वाक़ई में ये चीज़ें हैं कि एजुकेशन हमारी संस्था सारी चीज़ें दे रही है। टाइम-टाइम पे सेमिनार हमारे यहाँ पे होते हैं। बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं। आज हम इंदौर में भी मेंटरशिप हमारे गुरुजी ने हम सभी टीमों के लिए रखा है कि आप अपनी टीम के लोगों को वहाँ पे इनवाइट कीजिए और उनका विज़न क्लियर हो वहाँ पे। मतलब सारी चीज़ें एजुकेशन हमारी संस्था दे रही है। इसके बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएँ तो हमें शर्म करने वाली बात है। सभी को भी, महिला हो या पुरुष हो या स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या जॉब पर्सन हो, मतलब सभी के लिए मतलब बहुत समय में आपने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो जीवन में दूसरों के बारे में तो बात अपने बारे में अच्छा सोच पाते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरों को गिराने में लगा है। आप जाइए, आप सब समझदार हैं आज के समय में, क्योंकि आज जो एजुकेशन जिस तरीके से स्पीड से भग रही है, सभी समझदार हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसमें समझ नहीं है, सब समझदार है। आप देखो समाज में बाहर एक दूसरे की टाँग खींचने में लगे हैं हर व्यक्ति। ये हमसे आगे नहीं बढ़ जाए। कोई बिज़नेस डाल दिया तो वो यही सोचेंगे कि नहीं ये मेरे पास में बिज़नेस डाले, मगर ये कि यही संस्था है वो क्या रही है कि व्यक्ति कैसे बढ़ पाए, ये व्यक्ति कैसे बढ़ पाए।
ये हमें गर्व करने वाली, और ये चीज़ जिस व्यक्ति को समझ में आ गई ना, इस सिस्टम को फोड़ देगा, मतलब ज़बरदस्त काम करेगा। और मैं यही कहूँगी कि समझ जाओ वक़्त रहते, नहीं तो आपको समय समझा देगा। और इतने अच्छे लोगों में इतने अच्छे प्रोडक्ट, और हम लकी हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए दिया है। हमारे डॉक्टर ने सभी ने मिलके चैनल पे जो भी सारी टीम है हमारी संस्था की, उनने सबने मिलके इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद में मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इतनी सारी गोलियाँ मैं खाती थी कि मुझे बताने में भी बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि मैं बताऊँगा तो वो ये सोचेंगे कि ये सारी गोलियाँ यही खाते थे। हो सकता है ये जॉइन करने के लिए इतना सब कुछ बोलती होंगी। 1-2 लोगों ने तो बोल ही दिया कि आप तो इस संस्था में काम कर रहे हो, तो आप तो झूठ भी बोल सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल सकते हो, मेरे पास प्रमाण है। अगर आप देखना चाहते हो तो जो मेरे इस टीम के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं पहले से कि कितनी गोली मैंने खाई है, क्योंकि 6 साल मैंने नींद की गोली खाई है। और इतनी सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि खाने के बाद में इतनी गोलियाँ खाने के बाद में मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, और अब तो कंट्रोल हो चुका है। और इतनी गोलियाँ खाती थी, उस प्रोडक्ट से मेरी गोलियाँ बंद हो गई। डिप्रेशन में मैं इतनी थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो गोली बंद होने के कारण आज मैं पहले जैसी, शादी से पहले मेरी जैसी सोच थी, जैसे मैं रहती थी, जिस टाइप से मेरा व्यवहार था, उसी तरीके से मैं आज हो गई उनकी वजह से। नहीं तो मैं इतना ऐसी घटना हुई मेरी लाइफ में, इसके बाद में मैं पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। हर व्यक्ति मुझे जब देखता था एक ही बात बोलता था कि ये पहले जैसी, घर का नाम मेरा पप्पी कुशवाहा है, कि ये पहले बिल्कुल नहीं थी पप्पी, आज कैसी हालत कर ली है। सबको मुझे देखकर बहुत दुखी होती थी। मैं सोचती थी कि मुझे देखकर कोई दुखी ना हो। बस मैं परमात्मा से यही कहूँगी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे लिए गर्व करने वाली बात है, क्योंकि हमारा सारा काम प्रोडक्ट कर रहा है। बस हमें जाकर लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। हमारे पास 85% लोग ऐसे हैं मार्केट में जिन्हें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सही व्यक्ति है तब भी उसको खाना चाहिए। तो हम सभी बहुत लकी हैं, और इसके बाद में भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो मतलब हमारे में कमी है। प्रोडक्ट में कमी नहीं है, ना संस्था में कमी है, मतलब हम में खुद में। कहते हैं ना, अपनी गलती व्यक्ति कभी नहीं देखता है। और मैं, क्योंकि अपनी गलती, अपलाइन के पास जभी भी कभी भी फ़ोन जाता है, कभी भी मेरी बात होती है, तो मैं हमेशा एक ही वर्ड बोलती हूँ, सर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हों, मुझसे कुछ कमियाँ हो रही हों, या मैं जाने-अनजाने में कोई गलती कर रही हूँ, तो मुझे बताइए। क्योंकि मैं कुछ गलतियाँ, क्योंकि फ़ील्ड में काम करते हैं तो गलतियाँ तो होती हैं, तो मैं उसको सुधारूँ, सुधार करके मुझे आगे बढ़ना है। एक ही वर्ड होता है मेरा लाइफ़ में, और मेरी टीम से भी यही कहूँगी कि कुछ भी गलतियाँ हों, अपनी अपलाइन को सभी, कभी भी बात हो तो यही कहें कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ गलतियाँ हो रही हो तो मैं सुधार करूँ, क्योंकि अपनी गलती अपने को नहीं दिखती है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अपनी गलती अपने गुरु को, अपलाइन को ही दिखती है। और इस इस संस्था में सभी लोग बहुत अच्छे से करियर बना सकते हैं। एक जो पर्सन है, भले वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, वो भी यहाँ से अपना करियर सेट कर सकता है। एक हाउसवाइफ या स्टूडेंट लड़कियां हों, या वो जॉब लेडीज हों, वो अपना करियर बन कर सकती हैं। खाने के साथ में सुबह जूम मीटिंग होती है, उसको आप अटेंड करो। घर में काम कर रहे हैं तो उसके साथ में आप में देखो, जीवन में बहाने बहुत हैं। अगर समय निकालना चाहे तो हर व्यक्ति समय निकाल सकता, पर वो क्यों क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों करूँ यहाँ पे। क्योंकि कुछ लोग जॉब में संतुष्ट हैं, जॉब चल रही है, लाइफ चल रही है, वो जॉब में, सिर्फ मैं जॉब की बुराई नहीं कर रही हूँ, जॉब होना चाहिए ऐसा नहीं है, मगर जॉब में आपने देखा कि वो दाल-रोटी अपने कमा के खा सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई, घर, मकान सब, मगर जीवन में जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो पूरा वहाँ से व्यक्ति नहीं कर सकता ईमानदारी पैसे से। ये कड़वा सत्य है। मगर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म एक हमारे संस्था ने, हमारे सरकार ने एक लॉन्च किया कि जो डायरेक्ट सेलिंग में भी एक अपना करियर बना सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, अपनी जॉब के साथ में, पढ़ाई के साथ में, हाउसवाइफ भी अपना करियर यहाँ से बना सकती है। मतलब, पर उसके लिए एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, बस ठानना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में। अगर आप नहीं ठानोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ ठान के ही हमारी लाइफ में हम बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप से ठानना पड़ता है कि नहीं, जीवन में कुछ बड़ा करना है, और बस मुझे बड़ा करना था। और जैसे कि आज
मेंटरशिप का प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे इंदौर में, तो मैं सभी से यही कहूँगी कि सभी पेन डायरी हमारी व्यवस्थित हो, क्योंकि बहुत सारी बातें वहाँ पे ऐसी होने वाली हैं, जो जीवन में हमारे काम आएगी। और कहते हैं ना कि लिखा हुआ ऐसा होता है कि हमें याद रह जाता है और सुना हुआ हमारे बहुत कम याद रहता है, तो हम चाहते हैं कि सभी पेन डायरी वहाँ पे लेकर बैठे, टाइम से सभी को पहुँचना है और इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमारे लिए मतलब पूरा एक कोरा जिसको बोलते हैं वो हमारी संस्था पहले से हमारी अपलाइन पहले से ही सारी चीज़ें करके बैठती है कि उसको करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि हम लोग बस हम वो सारी चीज़ें तो हमको सिखा रही है, इसके बाद में भी हम सीख के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं हमारी कमी है। कभी भी व्यक्ति अपने आप को चेक नहीं करता है। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को चेक कीजिए, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग बहुत आगे बढ़ें, अपने सारे सपने पूरे करें। प्रभु से मैं यही कहूँगी, क्योंकि हमें परमात्मा ने इतना अच्छे सिस्टम में दे दिया, इतने अच्छे लोगों में दे दिया, इसके बाद में भी हम कुछ नहीं कर पाएँ, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबने की ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मगर वाक़ई में सर जब कोई मुझे बहाने बताता है, समस्या बताता है ना, तो मुझे अंदर से ये आता है कि बहाने किसको बना रहा है? खुद को बना रहा है, वो बेवकूफ़ खुद को बना रहा है या बना रही है, लेडीज़ हो या वो लड़की हो या पुरुष हो, जो भी हो। क्योंकि वो बहाने बना के अपनी लाइफ़ से बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, अपने खुद का हो रहा है और वो व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि मैं जाने-अनजाने में खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि हमने देखा कि जब हम प्लान करते हैं, फॉरमेसिंग करते हैं या फील्ड में जाते हैं, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि अभी समय नहीं है या मैं कुछ कर रहा हूँ, जबकि घर में व्यक्ति बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि समस्या गिना-गिना के वो खुद को इतना कमज़ोर कर लेता है और खुद की लाइफ़ से जो जीवन में बड़ा करना चाहता था या करना चाहती थी, वो अपनी लाइफ़ से खो देता है। क्योंकि समय जैसे लक्ष्मी जाती है, उस लक्ष्मी को जिसको उदाहरण बोलते हैं मौका, उसके घर दस्तक देती है, अगर उसने उस लक्ष्मी को अ, सँवार लिया और उसको पहचान लिया कि नहीं बस इससे अच्छा कोई रास्ता मेरी लाइफ़ में नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से मेरे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ, मेरे मान यहाँ पे मेरे समाज में नाम रोशन कर सकती हूँ, यहाँ से मैंने जो ड्रीम देखे हैं, वो सारे फुलफ़िल कर सकती हूँ, वर्ल्ड में मेरा नाम हो सकता है और यहाँ पे मैं विदेश भी घूमने जा सकती हूँ, मतलब जा सकते हो। और आपने सोच लिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि सोचना पड़ता है इसके पहले कि मुझे क्या करना है। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो वहाँ पे कैसे पहुँचोगे? और सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपन नहीं सोचेंगे, उस तक फ़ोकस नहीं करेंगे, लक्ष्य पे गोल जिसको बोलते हैं, समस्याएँ दिखेंगी। अगर लक्ष्य बराबर नहीं है, तो समस्याएँ दिखेंगी कि मुझे मेरी लाइफ़ में समस्या है और आपने ठान लिया और उस लक्ष्य गोल को हिट करने के लिए तो आपको कोई समस्या नहीं दिखेगी। हर समस्या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये समस्या है तो इसको भी मैं सोल्व करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ और नहीं तो लोग बहाने में ही रह जाते हैं। मेरे घर शादी आ गई, मेरे यहाँ बर्थडे आ गया, मेरे यहाँ प्रोग्राम आ गया, मेरे यहाँ ये आ गया, मतलब वो अपलाइन को गिना-गिना के वो खुद का ही नुकसान कर देता है। क्योंकि ये बिज़नेस हमारा खुद का है, जब तक आप खुद इस बिज़नेस को अपना समझ के नहीं करोगे, मतलब जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमेशा आप अपलाइन के भरोसे बैठोगे या आप कि अपलाइन जब तक आएगी, जब तक हम काम करेंगे, बिना अपलाइन के आप फील्ड में निकलो, काम करो, अपना बिज़नेस समझ के। अगर दुकान होती है या आप जॉब करते हैं, तो वो किसको समझ के करते हैं? अपना खुद का टाइम से हम दुकान खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? क्योंकि उसमें इतना माल है, तो वो अपना बिज़नेस है तो खोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अपना खुद का बिज़नेस है ये। जो व्यक्ति ने अपना खुद का सोच के अगर यहाँ पे बिज़नेस करा, वो सफल होगा, 100% होगा। सिस्टम इतना प्यारा है, इतना अच्छा सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसके बाद में भी आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो वो हमारी गलती है। और लोग क्या करते हैं, अपना समझ के काम नहीं करते हैं। और मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सिस्टम में काम करती हूँ, मैं सिर्फ़ उस काम को अपना समझ के करती हूँ।
मैं ये नहीं करती हूँ कि कंपनी का काम है या मेरी अपलाइन का काम है या मेरे ग्रो लाइन का काम है, नहीं, मेरा खुद का बिज़नेस है यहाँ पर। मैं मुझे खुद के सपने पूरे करना है, मेरी टीम के सपने पूरे करवाना है। जो टीम हमारे विश्वास पे आई है, उनके साथ में उनके गोल हमें हिट करवाने हैं। जब मैं हमारे पचोर में प्रेम नारायण जी कुशवाहा जी से मिली, तो वो हमारे रिश्ते में पापा जी लगते हैं। मगर मैंने एक ही बात बोली थी उनसे कि सर, आपको बड़ा करना है तो आपको यहाँ पे बेटी का रिश्ता मेरी भाभी के पापा हैं, तो मैंने एक ही बात बोली कि यहाँ पे अपन रिश्ते घर में निभाएँगे और बिज़नेस हम अलग से करेंगे। मतलब हम बिज़नेस के समय बिज़नेस की बातें करेंगे, परिवार के समय परिवार की बातें होंगी। अगर दोनों कॉमन कर लिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। पर उन लोगों ने सिस्टम को फ़ॉलो अप किया और आज वो आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मेरी टीम, यहाँ की जो आष्टा की टीम है, हमारे ईश्वर मेवाड़ा सर, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो भी कदम से कदम मिला के हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर मेवाड़ा सर, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे साथ में आगे बढ़ रहे हैं और इतनी प्यारी टीम है, मैं लकी हूँ। मेरी जितनी भी टीम है पूरी, भैरौंदा टीम है, आष्टा टीम है, सीहोर टीम है, जितनी भी टीम है मेरी, पचोर टीम है, सभी का मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी का तो मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, पर मैं सभी का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितना भरोसा आज आप लोगों ने किया, मैं वाक़ई में खरी उतरूँगी और मैं सभी के अ, अगर ईमानदारी अपने प्रति रहे, तो मैं वाक़ई में सभी का सपने हम मिलके पूरे करने वाले हैं। और यही कहूँगी कि मैं आज परमात्मा से धन्यवाद कहूँगी कि आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सर, किसी किसी का किसी जितने भी का लोग माइक म्यूट प्लीज कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो माइक ऑफ कर दीजिए। सो आज वर्ल्ड के हर व्यक्ति को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सभी आए, मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। कुछ बोलने में मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हों तो मुझे क्षमा कर देना। जी। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? बहुत ओके, ओके। अच्छा। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए और हम जानना चाहेंगे, हमारी जी, बहुत जी। सारी माताएं बहनें आपको सुन रही हैं। जब शुरुआती में शुरुआत आपने करी अपनी अपलाइन के साथ में, तो शुरुआती एक्सपीरियंस 1 मिनट के लिए आप शेयर कर पाएंगे? आपको कैसा लगा कि कैसे कर पाऊंगी, क्या कारण था? कारण बताया भी आपने, हमारी बहुत सारी महिलाएं सुनना चाहती हैं। शुरुआती दौर में जो स्ट्रगल आपका आया, शुरू में आपने प्लान करने भी जी। जब मैं प्लान करने गई तो स्ट्रगल आया कि लाइफ ने बहुत सारे लोगों ने मुझे ताने दिए, करा, पर मेरा लक्ष्य एक ही सेट था कि मुझे जीवन में बड़ा करना है। जब प्लान करने जाते हैं हम या कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ऐसे-ऐसे फीडबैक आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसे ही प्रोडक्ट दे जाओ या हम पैसे बाद में दे देंगे। तो सिस्टम ये बोलता है कि हमें किसी चीज़ को मतलब हमारे सिस्टम को प्रोडक्ट जो भी है, मतलब सिस्टम से हमने उनको जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में उनको लगा कि नहीं, वाक़ई में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें पहले खाएँगे, फिर इसमें बिज़नेस करेंगे। जब उन्होंने खाया, उसका रिज़ल्ट आया और उनका विज़न क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए शकुंतला मैडम, जब आप कर सकते हो, इतने अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, तो हम एक समाज सेवा भी करेंगे लोगों को। वैसे भी इसमें एक समाज सेवा भी है एक तरह का। वैसे भी हम ऐसे किसी को पैसा तो हम दे नहीं सकते, मगर एक समाज सेवा ये भी कर सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे एक रोज़गार मिले, हेल्थ सही हो, ये भी हम लोगों से कह सकते हैं सर। बहुत अच्छा बात आपने कहा कि महिलाओं को जो आपने प्रेरित किया, सच में आपने इतने बड़े स्ट्रगल से आप निकली हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं आप जैसा स्ट्रगल आज भी सहन कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? उनके भी दिमाग में आता होगा कि हम बाहर जाएंगी, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कसते हैं, राइट? उन सभी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपन सही है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा जानना है। मतलब हम वो काम कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों का, परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पे। अगर उन पर ध्यान देंगे, तो हम जीवन में बड़ा नहीं कर पाएँगे। जिस हालात से मैं गुज़री हूँ, जितने डिप्रेशन में मैं रही हूँ, जितना मुझे परिवार ने जितना मुझे कई बार तो मेरे पीछा करा लोगों ने, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, इसका एक बहाना ढूँढें, ज़रा-सी कुछ गलतियाँ ढूँढें ताकि इसको बाहर निकालें। ऐसी स्थिति तो हर व्यक्ति के साथ नहीं होती है। बस मैं सही थी ना, तो
तो हम सब सही है ना, तो जीवन में बड़ा कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि लोगों के बारे में नहीं सुनो, क्योंकि लोग हमें देने नहीं आते हैं। आज आपके घर में कोई परेशानी है तो क्या लोग देने आ रहे हैं? और जो कह रहे हैं उससे कह दो कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूँगी, मेरा ये खर्चा है, ये सारी चीज़ें मुझे घर पे दो। कौन चाहेगा परेशान होना? कोई नहीं चाहता। मगर क्या हर व्यक्ति आता है क्या देने? आपके सपने हैं, आपको ये ठानना पड़ेगा, हर महिला को ठानना पड़ेगा कि जब शकुंतला मैडम कर सकती है, सरिता मैडम कर सकती है, इतनी सारी महिलाएँ हैं हमारी टीम में, वो कर सकती है। मतलब जिस हालत से मैं गुज़री हूँ, मैं कर सकती हूँ तो मतलब आप भी कर सकते हो। बाकी सब बहाने हैं और तो। कमाल है, सैल्यूट है आपको सच में। देखिए आपके बच्चे भी रहे, आप जिस हालात से निकली, वो एक स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आया। सच में आपके आज वो ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे लोग हैं जो डाउट्स में आ जाते हैं। उनको थोड़ा-सा स्ट्रगल आते ही वो रास्ता हटा लेते हैं या रास्ता छोड़ देते हैं। हमारी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कहती हैं मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं घर से बाहर कैसे जाऊँ? आपने कैसे किया? जबकि आपके भी बच्चे हैं, रहे हैं भी और तो वो बहुत सारी महिलाएँ जानना चाहती हैं कि कैसे शुरुआत में आपने प्लान देना स्टार्ट किया? अपलाइन पे भरोसा किया? शुरुआत में जी, जी। देखो हर लाइफ में हर चीज़ में आप एक पति-पत्नी साथ में रहते हो, भरोसा करके रहते हैं। आप एक माँ-बाप जब अपने शादी करके जाते हैं, ससुराल में जाते हैं तब भी अपन भरोसा करके रहते हैं। मतलब उसमें अपन क्योंकि हर एक काम शॉप खोलते हैं, बड़ा-बड़ा बिज़नेस डालते हैं तो एक भरोसे से कि नहीं मेरा काम चलेगा। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें भरोसे करने वाली बात है। जब आप उस पे चलोगे, सिस्टम को जानोगे, सिस्टम से काम करोगे, फील्ड में निकलोगे, लोगों को प्लान करोगे, तो ऑटोमैटिक आपको काम का एक जिसको बोलते हैं एक नज़रिया जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपको वो सारी पिक्चर समझ में आ जाएँगी। जब आप घर से ही नहीं निकलोगे, घर में ही बहाने लोगे, घर में ही आप समस्या गिनाओगे, फील्ड में नहीं जाओगे क्योंकि जो फील्ड हमें सिखाता है, वो कोई नहीं सिखाता। फील्ड में हमें निकलना पड़ेगा, हमें प्लान करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनकी नीड जाननी पड़ेगी, फिर हमें उसको प्लान को शो करना पड़ेगा, तब हम उस चीज़ को जानेंगे कि यार नए-नए लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके क्वेश्चन, सवाल, जवाब होते हैं तो हम उससे सीखते हैं। हमें लगता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। जब आप घर से ही नहीं निकलोगे, प्लान ही नहीं करोगे, लोगों की फीडबैक ही नहीं सुनोगे, जब आप प्लान करते हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब ही नहीं दोगे तो आप कैसे सीखोगे? ज़ूम से भी सीखना है हमें और हमें जब फील्ड में जाते हैं ना तो ऑटोमैटिक हम बात करना, किस तरीके से बात करना चाहिए, लोगों के फीडबैक आते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लान तो करो, जाओ तो सही। इतनी सारी महिलाएँ हैं, अगर आप परिवार में भी महिलाओं से भी प्लान स्टार्ट कर दोगे ना, तो भी आप सफल हो जाओगे। इतनी सारी महिलाएँ हैं हमारी क्योंकि फालतू बातें करती हैं महिलाएँ जब बैठती हैं, मैंने अधिकतर देखा मैं भी फालतू बात करती थी जब सिस्टम में नहीं थी, जब मुझे भी नहीं पता था। जब 4 लोग मिल जाते हैं तो ऐसी बात, वैसी बात, ये बात, उसकी ऐसा, उसका ऐसा। अरे वहाँ पे वो बात करो जो उसकी भी जीवन सुधरे और हमारा भी जीवन सुधरे। वो बात करो ताकि आपका भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। फालतू बात में लग जाते हैं, चौराहे पे बैठ जाती है, कुछ काम करने बैठ जाती है, बाहर काम से जैसे ही फ्री हुए महिलाएँ 2 महिला मिल जाती, फ़ोन पे घंटों तक मायके में लगे रहते हैं। समय ये मैंने अधिकतर देखा, मैं भी करती थी ये, पर ये गलतियाँ मैंने सुधारी धीरे-धीरे कि नहीं यार मैं यहाँ समय खराब ही कर रही हूँ, मैं किसी का जीवन नहीं सुधार रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को भी ये करना है, छोटी-छोटी चीज़ों में सुधार करना है। समय को मैनेज करना सीखो आप। 1 घंटा जी, सुबह, 1.5 घंटा शाम को जब भी समय मिले उस समय का यूज़ करो। अगर उस समय को आप अपने फ़ील्ड में, अपने करियर में लगाओगे तो आने वाले समय में आपका भविष्य सुधरेगा। लोग टीवी देखते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक फालतू चीज़ें ही चलाते रहते हैं। मतलब वो फालतू चीज़ें हैं और ज़्यादा समय बचा तो अपने बच्चों को लेके बैठ जाती हैं महिलाएँ, तो वो गलत चीज़ है। मतलब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। उस समय को वहाँ लगाओ अगर फ़ोन से भी आप 5 कॉन्टैक्ट भी करते हो, प्लान ज़ूम डाउनलोड करके भी हम मीटिंग में बिठा सकते हैं। बहुत सारी महिलाएँ नहीं जा पाती, पर उनका सपना ही बड़ा नहीं होता। समस्या कि मैं कहाँ जाऊँ तो वो समाधान है, समाधान पे जाना चाहिए महिलाओं को और पुरुषों को भी जाना चाहिए। कई ऐसे हैं जो जेंट्स भी हमारे बहुत सारे समस्याएँ गिनाते हैं। जब मेरी कई लोगों से बात होती है तो मैं कहती हूँ मुझे हँसी छूटती है, कभी-कभी तो गुस्सा भी आता है कि यार जब बहाने भी किसके लिए बना रहे हो अपने खुद के करियर के लिए। तो महिलाएँ आप लकी हो कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो आप जाग जाओ समय के साथ में।
और ये सारा समय जो आपका कहीं न कहीं आप खुद बैठना आज खुद बैठना कि मैं कब उठती हूँ, कब सोती हूँ, कितना समय बचता है, कब मैं खाना खाती हूँ, कौन-सा समय मेरा खराब हो रहा है, कहाँ मैं टीवी देखती हूँ, किससे मैं फालतू बात करती हूँ, उस समय को निकालो। मैं गारंटी देती हूँ, जिसको भी अगर समय मैनेजमेंट सीखना है, 1 घंटा मुझे फ़ोन लगा लेना, उसका 1-1 मिनट का समय मैं निकाल के बता दूँगी और 3 घंटे मैं ऐसे निकालूँगी कि वाक़ई में वो 3 घंटे कैसे निकालना चाहिए। इसकी मैं गारंटी क्या देती बात हूँ। है! इतना समय सैल्यूट है खराब हो रहा है सब महिलाओं का। जी, जी, जी। बहुत बेहतरीन सेशन आपका रहा।